हाय गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले चैप्टर की वीडियो क्यों नहीं बनाई। उसका ये रीज़न था कि मैंने जब पहली वीडियो अपलोड की थी तो मुझे लगा कि इस पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। तो फिर मैंने देखा कि मेरी वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो में 2 चैप्टर कवर कर दूँगी। तो मैंने इस वीडियो में 2 चैप्टर कवर किए हैं, 210 एंड 211। मुझे लगा ये काफ़ी आसान होगा, लेकिन 2 चैप्टर को कवर करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा है कि जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं जल्द से जल्द न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। हम देखते हैं कि नायरी सुओ के पास दौड़ के आता और कहता है कि सुओ तुम कहाँ थे, हमने तुम्हारे घर को भी ढूंढा लेकिन वो था ही नहीं। फिर वो कहता है कि हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तो सुओ कहता है कि माफ़ करना। नायरा कहता है कि ठीक है, पहले मुझे सबको ये बताना होगा कि तुम वापस आ चुके हो, बाद में तुम सबको एक्सप्लेन कर देना। लेकिन जैसे ही नायरे टाइप करने वाला होता है सुओ उसका हाथ रोक लेता है। तो वो बाद में कहता है कि मैं बस यहाँ तुम्हें गुड बाय बोलने आया था। तो नायरे कहता है कि ये कोई मजाक है तो बहुत फनी है। तो सुअर इसके लिए भी सॉरी बोलता है, लेकिन नायरे कहता है कि हमने वादा किया था कि हम एक अपनी खुद की अलग पहचान बनाएंगे। तो सुअर इसके लिए भी सॉरी बोलता है। फिर उसके बाद नायरे कहता है लेकिन मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा। तो सुअर कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो गए हो, अब तुम खुद से भी ट्रेनिंग कर सकते हो। फिर नायरे कहता है कि लेकिन साकुरा का क्या तुम उसे नहीं बताओगे। तो सुअर कहता है कि मैंने अभी तो तुमसे कहा कि तुम सबको बता देना। उसके बाद सुअर टेक केयर बोल के जाने लगता है, लेकिन नायरे दौड़ के उसके सामने आ जाता है। उसके बाद नायरे कहता है कि तुम नहीं जा सकते, तुम ही तो हो जिसने साकुरा को फोर्स किया था कैप्टन बनाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन जब तक तुम मुझे रीज़न नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो सुअर कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस स्कूल को छोड़ रहा हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है। लेकिन तुम दुखी मत हो, क्योंकि मैं हूँ ही कौन। तुम मुझे 1 साल या उससे भी कम समय से जानते होगे और कुछ नहीं। नायरा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सुआ को पंच करता है। तो सुआ कहता है कि ये काफ़ी अच्छा पंच था, तुम स्ट्रांग हो गए हो नीरे। तो नायरे कहता है कि स्माइल करना बंद करो, अगर तुम मुझे रीज़न नहीं बताओगे तो मुझे तुमसे ज़बरदस्ती बुलवाना पड़ेगा। तो सुअर कहता है कि यही बात, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन करने लग जाते हो नीरे। और मैं सच बताऊं तो मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है। तो आप सुअर को फेस देख ही सकते हैं कितने गुस्से में है वो। उसके बाद सुअर कहता है कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार दिया, शायद इसका मतलब होता है कि वह नीरे को चेतावनी दे रहा है। उसके बाद सुअर कहता है कि अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, आप कुछ भी करेंगे इसे जानने के लिए। तो नायरे कहता है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि सुओ और नायरे की फाइट शुरू हो जाती है। ये चैप्टर 211। फिर हम देखते हैं कि सुअ लड़ने के बाद जाने लगता है, लेकिन नायरे उसे रोक लेता है और वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो सुअ कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे जीत नहीं सकते। तो नायरे कहता है कि यह बात जीतने या हारने की नहीं है, मैं बस ये मानना नहीं चाहता कि मेरा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। उसके बाद नायरे सुओ को पंच मारने वाला ही होता है, उससे पहले सुओ एक ज़ोरदार किक मार देता है। उसके बाद नायरे दूर जाके गिरता है और वह कहता है कि रुको रुको। उसके बाद नायरे सुओ की जैकेट को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर हम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते तो तुमने मुझे क्यों बचाया, तुमने मुझे ट्रेन क्यों किया, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों किया। तुम्हें पता है तुम हमेशा बेतुकी की बातें करते रहते थे जिन्हें कोई समझ नहीं पाता था, और तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स थे, लेकिन कभी कभी तुम्हें समझना काफ़ी आसान हो जाता था। और फिर भी तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो यह बकवास है। क्या तुम मुझसे अच्छी तरह बात भी नहीं करोगे। उसके बाद नायरे रोने लग जाता है और वो कहता है कि क्या हम दोस्त नहीं हैं। उसके बाद वो ईवल वे में हंसने लग जाता है। उसके बाद वो कहता है कि
मेरा ये मतलब नहीं था, तुम एक छोटे बच्चे की तरह रो रही हो। उसके बाद वह हंसते हुए कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मेरे पास रुमाल नहीं है। नायरे को इससे बहुत गुस्सा आता है और वह सुओ को एक पंच मारता है। उसके बाद सुओ नायरे को बेहोश कर देता है। उसके बाद वह उसे पकड़ के दीवार के सहारे लगा देता है और वह आखिरी में कहता है कि तुम अब स्ट्रांग हो गए हो नीरे। और वह कहता है कि इन सब के लिए मुझे माफ़ कर देना, और वह गुड बाय बोल के चला जाता है। ये वाला चैप्टर इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है तो सॉरी, लेकिन ये वाला चैप्टर काफ़ी इमोशनल था। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। शायद अगले चैप्टर में तो हमें स्टोरी देखने को मिल ही जाए, क्योंकि सब 3 चैप्टर आ चुके हैं, स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही है।